चाहता हूँ। आप ये कह रहे हो ना कि कुलदीप बिश्नोई मजबूत हैं, कप्तान अभिमन्यु। आप इनसे मेरा सीधा पोल करा के देख लो। आपने पोल कराया है कप्तान अभिमन्यु के साथ, जयप्रकाश जी का, अशोक गर्ग का और सभी का कराया है। अब संदीप भारती वर्सेस कुलदीप बिश्नोई, संदीप भारती वर्सेस कप्तान अभिमन्यु का पोल करा के देख लीजिए। आपको भी और बाकी सभी को भी अंदाजा हो जाएगा कि उनके मुकाबले में कहाँ खड़े हैं और कांग्रेस के बाकी कैंडिडेट कहाँ खड़े हैं। अभी तो मैं एक्टिव ही नहीं हुआ था, आज से तो मैंने शुरुआत करी है ना। आप 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में एक पोल करवाइए, एक तरफ इनमें से एक को रखिए, फिर मुझको, फिर उसको और फिर उसको। आपको अंदाज़ा हो जाएगा इनको हम कितनी टक्कर दे सकते हैं, कितना हम इनके ऊपर भारी हैं। और जनता और हरियाणा का नौजवान और पर्टिकुलर हिसार सीट का जो वोटर है, जो नौजवान है, जो जागरूक जो है, वो क्या सोचता है। लोग जो है ना समझने में गलती कर देते हैं। भगवान राम या सनातन धर्म ना कांग्रेस का ना बीजेपी का है। ये तो ज़बरदस्ती क्या है कि गलती कर देते हैं जो समाज के न्यूट्रल लोग होते हैं। धर्म का ठेका बीजेपी को दे दिया। बीजेपी कौन सी धर्म का ठेका लेने वाली। फ्री फंड में एक बड़ा जो वोट बैंक धर्म के उस पर प्रभावित होता है, उसको बीजेपी के पाले में भेज दिया। मैं कट्टर सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। मेरा जो भी मैंने पीछे कहा सुना है वो मेरा है। मेरे को किसी आरएसएस ने, बीजेपी ने इन्फ्लुएंस नहीं कराया था। जो भी बातें ये आप अभी कह रहे थे ये समाज में चली हैं। अब बताओ भी मैं कांग्रेस का हूँ, मैं आरएसएस का हूँ, अपोजिट चीज़ें हैं। तो मैं तो भाजपा की आइडियोलॉजी खिलाफ। नमस्कार, मैं आपका सतीश तेंद्र सिसाइल। फिलहाल बुढ़ाना गांव तो आप तो चढ़ गया और आपने बता दूं सैकड़ों की संख्या में भाईचारा इकट्ठा आज कराया गया। किसने कराया? संदीप भारती ने। क्यों कराया वह बातचीत आपकी करा देंगे। और एक बता दें, पूरे हरियाणा में कहाँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, या फिर लोकसभा की 10 सीटों पर कहाँ प्रभाव अपना रखे हैं। क्योंकि नौजवान जो पीढ़ी है उनके अपने एक नेता के तौर पर, भाईचारा के तौर पर संदीप भारती जाने जावे हैं। बातचीत आपकी करा देंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, सारे दर्शकों को राम राम, नमस्कार। संदीप भाई, बात करी जावे, आज सैकड़ों की संख्या में युवा पीढ़ी पहुंची है। कारण क्या था, इकट्ठा क्यों कर गए थे? भाई लंबा समय हमारे नौजवान साथियों को साथ में मिलकर संघर्ष करते हो गया, लेकिन जो हम काम करना चाहते थे समाज के लिए वो नहीं हो रहा। उसके लिए जो राजनीतिक ताकत ज़रूरी है वो आने वाले लोकसभा चुनाव से ही कुछ ना कुछ उसका हो सकता है। तो 2024 का हिसार लोकसभा का चुनाव भाईचारे की ऐसी मंशा थी कि भाई हम कांग्रेस में रह के अपनी टिकट की दावेदारी करें, यहाँ से चुनाव लड़ने का काम करें। आज हमारे तमाम साथियों ने हिसार लोकसभा में कांग्रेस की टिकट के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत करी है और यहाँ से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करी है। जब हम हिसार लोकसभा सीट ने देखा हाँ, तो चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, बीजेपी के हों, या फिर जनता जननायक पार्टी के हों, एक कदावर नेता यहाँ पर रहे हैं। बात कर लें आपकी पार्टी की, बात कर लें जयप्रकाश उर्फ जेपी हैं, अशोक मंगाली वाले हैं, और भी कई संपत सिंह हैं। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपकी पार्टी से पहले भी सांसद बने हैं या फिर एक मंत्री तक रहे हैं। किस प्रकार अपने आप उनके बीच में आप खुद देखते हो? देखो भाई, राजनीतिक भाषणबाजी तो अलग होगी, मैं राजनीतिक जवाब दूं। भाईचारे वाली बात यह है कि ताऊ जयप्रकाश तो चुनाव लड़ने की कोई घनी बड़ी इच्छा नहीं है। वो तो विधानसभा का लड़ना चाह रहे हैं कलायत से, जहाँ से भी उनकी इच्छा है। तो ज़बरदस्ती कोई कैंडिडेट नहीं था तो उनको आगे करा जा रहा था। आपने उनके बयानों से भी सुना होगा। तो ताऊ जयप्रकाश तो चाह नहीं रहे। जो दूसरे आप कैंडिडेट तीसरे चौथे जो बता रहे हो, उनका मेरे ख्याल से 9 हलकों में हिसार में कितने के लोग जानते हैं वो आप भी जानते हो, हल्का भी जानता है, हिसार लोकसभा जानती है। आपने के भाई ने समाज के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए, अपने किसानों के लिए, भाईचारे के लिए जो पिछले कुछ सालों में संघर्ष कराया है, जो अपना मेहनत करी है, वो सारा हिसार लोकसभा की बाकी हरियाणा भी जानता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि हम ठीक तरीके से अपने भाईचारे को इकट्ठा कर पाए, अपने भाईचारे को जोड़ पाए, तो हमारे से मजबूत, हमारे भाईचारे से मजबूत हिसार में किसी भी कैंडिडेट का भाईचारा नहीं है। और चुनावी समीकरण के हिसाब से भी इस सीट को यदि कोई जीत सकता है तो वही कैंडिडेट जीत सकता है जो नौजवानों को साथ में जोड़ के रखने की जिसकी क्षमता हो और जो भाजपा की जो विचारधारा है उसको सीधी टक्कर दे सकता हो। तो ऐसा हमारे भाईचारे का ऐसा मानना है कि ऐसा हम कर सकते हैं। और हमें विश्वास है कि पार्टी यदि गौर करेगी समीकरणों पे तो हमारे भाईचारे से मजबूत कोई जिताऊ कैंडिडेट हिसार सीट पे नहीं है। इसलिए हम बात करें सत्ता पक्ष की, कुलदीप बिश्नोई जी हैं, पहले भी सांसद रहे हैं। चाहे हम हरियाणा जनता कांग्रेस की बात कर लें, और फिलहाल बीजेपी से भी अपनी जो दावेदारी है वो ठोकने लग रहे हैं। उससे पहले की बात करें तो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी, वो भी लगातार अपनी जो तैयारी है लोकसभा हिसार से करने लग रहे हैं। इनके बीच में एक, जब आप कुलदीप जी की बात करें उससे पहले सब तो आदमपुर है, अपने जो घर का क्षेत्र है उसका गृह क्षेत्र का, वहाँ काफ़ी वोट लेके वहाँ से चले हैं लाखों की तादाद, जो कि कई जो विधानसभा क्षेत्र हैं वोट आने उनकी लीड वहाँ से ही तोड़ते हैं। उनके बीच में लीड बना के चलना कैसा महसूस हो रहा है? क्या कुछ कर पाओगे आप?
भाई चुनाव में तो कम से कम माथे तो नहीं फूटते। हमने तो माथे फुड़ाए हैं भाईचारे के लिए, अपने समाज के लिए, गोलियां का सामना करे है, जेल मुकदमे भुगते हैं। चुनाव में इनको हम इतनी कोई बड़ी चीज़ मानते नहीं है कि जो समाज में जाके हम अपने बात समाज को नहीं समझा पाएंगे। पूर्ण विश्वास है भाईचारे ने समय समय पे हमारा साथ दिया है। जब लाठियाँ की बात थी तो हजारों आदमी लाठी खाने के लिए हमारे साथ उतरे हैं। वोट की तो मैं मानता हूँ, उन्हें पहली लड़ाई पर गौर ही नहीं करे, नहीं वोट की लड़ाई में तो हम किसी के काबू ही नहीं आने थे। यदि हम सीधे वोट की लड़ाई में उतरते, मेरा जो संघर्ष है इतना लंबा शुरू से यदि वोट की लड़ाई पे होता, तो वोट तो अब आप खुद अपनी आंखों से देखना, जो भाईचारा सड़क की लड़ाई में हमारा साथ नहीं दे पाया, लंबे समय से यही कहता रहा है संदीप वोट की लड़ाई में तो आ जा, संदीप वोट की लड़ाई में तो आ। अब वोट की लड़ाई में आने के बाद कुलदीप बिश्नोई हों चाहे कप्तान अभिमन्यु हों, हमें ऐसा विश्वास है कि हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। जो ये राजनीति हो रही है फिलहाल, मुद्दाहीन राजनीति हो रही है। संदीप ने, हमारे साथियों ने हमेशा मुद्दे की राजनीति करी है। अपने समाज को, भाईचारे को बचाने की बात हो, चाहे किसान को कर्जा मुक्ति की बात हो, चाहे नौजवानों के एक अधिकार की बात हो। हमने भाजपा की तरह से ये कभी धर्म के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी 1 और 35 के नाम पे, ये तो राजनीति हमने करी नहीं। हमें ऐसा विश्वास है समाज के बीच में जाएंगे, हमारे जो राजनीतिक मुद्दे हैं और हमारा जो भाईचारा है वो कप्तान अभिमन्यु चाहे कैंडिडेट के रूप में आ जाएं, उन पर भी भारी पड़ेगा, और चाहे कुलदीप बिश्नोई जी आ जाएं, उन पर भी भारी पड़ेगा। हम इनको 100% धूल चटाने का, हराने का काम करेंगे। एक फिलहाल कल का जो दिन है, अयोध्या के अंदर राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा वो की जाओगी, उसके साथ में जब आपकी तरफ हम देखा, पहले की तरफ बहुत सारी बातें उठी, भाई संदीप भारती है, आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है, ये चीज़ें हैं। धर्म के प्रति आप हर बात में कहोगे मैं कट्टर हूँ, लेकिन एक भावना कांग्रेस की देखा और बीजेपी देखा, ताकि जो धर्म की तरफ तो बीजेपी झुकती हुई नजर आती है, और कांग्रेस ने तो जो प्रतिष्ठा प्रोग्राम रखा गया अयोध्या के अंदर, वो जाने से भी मना कर दिया। लोग जो है ना समझने में गलती कर देते हैं। भगवान राम या सनातन धर्म ना कांग्रेस का ना बीजेपी का है। ये तो ज़बरदस्ती क्या है कि गलती कर देते हैं जो समाज के न्यूट्रल लोग होते हैं। धर्म का ठेका बीजेपी को दे दिया। बीजेपी कौन सी धर्म का ठेका लेने वाली? फ्री फंड में एक बड़ा जो वोट बैंक धर्म के उस पर प्रभावित होता है, उसको बीजेपी के पाले में भेज दिया। मैं कट्टर सनातन धर्म को मानने वाला हूँ। मेरा जो भी मैंने पीछे कहा सुना है वो मेरा है। मेरे को किसी आरएसएस ने, बीजेपी ने इन्फ्लुएंस नहीं कराया था। जो भी बातें ये आप अभी कह रहे थे ये समाज में चली हैं। अब बताओ भी मैं कांग्रेस का हूँ, मैं आरएसएस का हूँ? अपोजिट चीज़ें हैं दो। तो मैं तो भाजपा की आइडियोलॉजी के खिलाफ चुनाव में आमने सामने खड़ा हूँ। तो ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि मेरी जो विचारधारा थी वो आरएसएस बीजेपी की नहीं थी, वो मेरी व्यक्तिगत थी। और वो मेरी व्यक्तिगत विचारधारा मैं अब आगे कैरी ऑन करूँगा। जो ये भगवान श्री राम जी का जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इसमें कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से पार्टी नेतृत्व ने ना जाने का फैसला करा है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान राम में कांग्रेस पार्टी की श्रद्धा नहीं है या हमारे जैसों की श्रद्धा नहीं है। हम तो कट्टर सनातनी है भगवान श्री राम के। हम तो ये मानते हैं, हम किसान जो हैं, हम जो मजदूर जो है, हमारे से कट्टर कोई भगत ही नहीं है। हम तो दिन की शुरुआत राम राम से करते हैं, रात को सोते हुए भी राम राम का नाम लेते हैं, चाहे मरगत हम हमारे तो अंदर समाये हुए हैं। तो हमने किसी बीजेपी से, आरएसएस से वो सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान श्री राम को कितना मानते हैं। और वहाँ जो ना जाने का जो फैसला है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये कारण है कि भाजपा भगवान श्री राम की और मंदिर की आड़ लेके राजनीति करना चाह रही है। भगवान श्री राम का जो अयोध्या का मंदिर है वो तो पूर्ण नहीं हुआ है। आधी चीज़ में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए थी। ये जो चारों शंकराचार्य हैं, बड़ी जो पीठ आदि गुरु शंकराचार्य जी ने स्थापित करी, उन्होंने भी कहा था कि भाई बिना मंदिर का निर्माण हुए बीच में कैसे उद्घाटन, कैसे प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है। और 2025 तक जाके मंदिर पूरा होना था। तो 2025 में चूंकि चुनाव में फ़ायदा नहीं मिल रहा था, इसलिए बीजेपी ने प्रीपोन कराया है। भगवान श्री राम का और अयोध्या के इस महान मंदिर का, उस पावन भूमि का राजनीतिकरण ना हो, इस वजह से पार्टी नेतृत्व ने ये फैसला करा है। निजी तौर पर हम अयोध्या में भी जाएंगे और भगवान श्री राम के चरणों में अपने माथे भी नवाएंगे। 24 घंटे हम उनको मानने वाले लोग हैं और उनके प्रति हमारे को किसी के सर्टिफिकेट की मुझे नहीं लगता कभी आवश्यकता पड़ेगी। पीछे जब जाट आरक्षण चल रहा था उस समय एक संदीप भारती पिक पर थे, हर युवा तक, हर व्यक्ति तक अपनी पहुंच बना ली थी। एक घटना ने जो राजकुमार सैनी जी थे, उनके शय वगैरह मारने के, समाज के प्रति कोई ऐसे भाषण वगैरह हो रहे थे, लेकिन उस समय चुनाव लड़ा था, सांसद का चुनाव लड़ा था। उस समय पिक पे होने के बावजूद भी बहुत कम वोट ले पाए वहाँ जाके। क्या सोचो कि अब तो मुद्दा भी नहीं है, अब तो मुद्दे ही दूसरे चल रहे हैं। कहाँ तक अपनी जो स्थिति है साफ कर पाओगे या फिर कहाँ तक एडजस्ट कर पाओगे आप? देखो, एक तो संदीप की पहचान कोई राजकुमार सैनी के काला मुंह करने से नहीं हो रही थी।
काला मुंह तो मनोहर खट्टर जी का भी कराया था, बुड्ढा साहब पे भी शाही फेंकी, केजरीवाल पे भी फेंकी, कई सारे एक्ट हो लिए। अगर एक काला मुंह करने से कोई एमएलए सांसद बन सकता तो दुनिया पहले ही बन, आसान रास्ता है तो बहुत, सांसद ने पकड़ो, काला मुंह करो, सांसद बन जाओ, एमएलए बन जाओ। ये नहीं है भाई। संदीप की पहचान अगर हरियाणा के नौजवान में कोई है तो उसके विचार के कारण, उसकी विचारधारा के कारण है, जो मुद्दों के प्रति जो मेरी समझ है, सोच है, जो मेरे तरीके हैं, जो बाकी संघर्ष है, तो एक मुकदमा है, एक एक्ट था खाली मेरे पे तो हमारे जो समूह है 35 से ज़्यादा मुकदमे सरकारों से लड़ने के लग लिए। तो वो सारे ये थोड़ा ही किसी काला मुंह करने के लगे। हमने अलग अलग मुद्दों पे, चाहे वो छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के लिए ये तथाकथित एक्ट की बात हो, या किसान की कर्जा मुक्ति की स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात हो, या छात्र राजनीति में छात्रों के अधिकार की बात हो, वहाँ से एक पहचान बनती बनती आगे बढ़ी है। तो बहुत सारे भाई जो मेरे को उसी एक्ट की वजह से जानते हैं, उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि उस एक एक्ट से मैं नेता या मैं विचारक या मैं कोई एक नौजवानों का अगवानी नहीं बना हूँ। उससे पहले भी मेरा बहुत लंबा संघर्ष, उसके बाद भी लंबा संघर्ष है। उसे ये घटना से थोड़ा ज़्यादा लोगों ने जान लिया बस, लेकिन ज़्यादा लोगों के जानने के बाद भी मेरे विचार में कुछ वजन था, तभी लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कराया था। जहाँ तक चुनाव में हारने जीतने की बात है, तो भी भाजपा के जो आज सांसद हैं, विधायक हैं, उनके भी 2-2 हज़ार वोट आए हैं लगातार। एक बार नहीं आए, कई बार आए हैं। ये हमारे राम कुमार गौतम जी हैं, अभी ये तीसरी बार विधायक बन गए, इनके भी किसी टाइम पे 2-2 हज़ार वोट आए हैं। अभी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और बड़े नेता हैं, धनखड़ साहब, इनके भी 2-2 हज़ार वोट आए हैं। कांग्रेस में भी कई बार ऐसा हुआ है इमरजेंसी के टाइम में। तो वोट की गिनती से फैसला नहीं हो जाता है कितने समर्थन आपके पास था। जो ग्राउंड पे जिन्होंने देखा है, जितने गांव में संदीप गया था उस चुनाव में, कुरुक्षेत्र चुनाव में, मेरे से ज़्यादा सम्मान, मेरे से ज़्यादा सत्कार, मेरे से ज़्यादा प्रेम किसी को नहीं दिया गया। किसी को कुर्सी लगा के 50 आदमी इकट्ठे करने भारी हो रहे थे उस चुनाव में, और संदीप को गांव से बाहर लाने के लिए सैकड़ों ट्रैक्टर मोटरसाइकिलों में काफिले गए। अब समस्या क्या है वोट की राजनीति में कि आप जीतते दिखते हो, मुकाबले में दिखते हो, तो आपके साथी आपके निभा देते हैं पूरी। लेकिन चूंकि उस मुकाबले में मैं कोई पार्टी के कैंडिडेट था नहीं, निर्दलीय था, मैं अपने में आजमाना चाह रहा था कि मेरे में कितना वजन है, मैं क्या चीज़ों को समझ पाता हूँ। तो जो पार्टियों के कैंडिडेट थे, जब लास्ट में बात आई बीजेपी और बीजेपी को हराएगा कौन, तो बीजेपी को हराने के लिए सभी को लगा, जिसकी वर्ग की मैं लड़ाई लड़ रहा था किसान मजदूर की, भी कांग्रेस ही हरा सकती है। इस वजह से सारा भाईचारा कांग्रेस के प्रति चला गया। और ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। नवीन जैन है, सुरेश कोत है, गुरनाम चुर, सभी के साथ है। गुरनाम चुर नहीं तो मेरे से भी पुराने लगे हुए हैं, 30 साल हो गए उनके, जमाई 12 से वोट आए। तो समस्या क्या है कि लोग पोलराइज इलेक्शन में बाईपोलर 2 ही लोगों को वोट दे रहे, जीतने वाला और जीत उसको जो हरा सकता है उसको। अब पार्टी की राजनीति में और निर्दलीय के मामले में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मैं एक ऐसी पार्टी के लिए मैदान में हूँ, उस पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसकी तरफ से मैं अपने आप को इस टिकट के लिए दावेदारी में हूँ, जिसका वजूद है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में हराने की ताकत रखती है। तो जो कमिटेड लोग उस समय मेरे साथ खड़े थे वो तो पत्थर की लकीर थे, और उतने कमिटेड लोग मुझे नहीं लगता किसी के साथ आज पूरे हरियाणा में हैं। वो कमिटेड लोग इस हार की सीट पे मेरे साथी मेहनत करेंगे। आज से जिसकी शुरुआत हुई है, जितनों को मैसेज दे पाया था उनमें से काफ़ी सारे साथी पहुँचे हैं, कुछ नहीं पहुँच पाए। इतने सर्दी के मौसम में भी हमारी अच्छी शुरुआत होगी। इसको जैसे हम आगे बढ़ाएंगे तो इस हार की सीट पर आप एक तरफा माहौल देखेंगे। आप जो ये हमारे बाकी सारे साथी विधानसभा स्तर पे प्रयास कर रहे हैं, आपको लगता है कि अच्छा माहौल है, जिस दिन आप हमारे भाईचारे का माहौल देखेंगे, आपको पता मतलब ये यकीन हो जाएगा कि हम वास्तव में भाईचारे की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। और इनके 100% हम पार्टी टिकट अगर मिलती है तो 100% इनको बड़े मतों से हराने का काम करेंगे। बात की जाए संदीप भारती, छात्र राजनीति से एक मेन धारा की राजनीति में आए हैं। जब देखे तो पीछे तो एक उग्रता स्वभाव में कमा, या फिर अपने जो कार्यशैली उसमें कमा कि भाई कोई बात हो आगे खड़े हो जाएंगे लठ लेके, चलो भाई कोई मेट्रो लड़ाई करांगे, जीतांगे आ रहे हैं, बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जिस पार्टी में आप गए हो, जिससे चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हो, वो गांधी जी के विचारा पर चलने वाली पार्टी है, बड़े मतलब सहनशीलता के साथ चलने वाली पार्टी है। ना तो वो धर्म का एकीकरण कर पाए अभी तक, क्योंकि जो एक बोलते हैं मतलब नरम, बिल्कुल नरम दल बताया जाता है। कैसे एग्जिस्ट हो पाओगे आप? देखो, जो एक दौर होता है, फेज़ होता है, जो छात्र राजनीति का मेरा फेज़ था, उस समय मैं कांग्रेस में था, NSUI का मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में था जब मैं छात्र राजनीति कर रहा था। तो दौर होता है जब आप में ऊर्जा ज़्यादा होती है और आप शांति और सब्र और होश आप में कम होता है। तो समय के साथ हमने भी कितने उठापटक देखी हैं भाई। इतनी बार मुँह फुड़ा के तो कोई भी शाना हो जाए, हम तो पढ़े लिखे भाई हैं। तो इतने भारी मुकदमे, जेड़ें और ये सारे तंत्र मंत्र देखने के बाद हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि जो व्यवस्था परिवर्तन हम करना चाहते हैं,
और जो प्लेटफॉर्म हम कांग्रेस का या किसी और पार्टी का भी कोई अगर किसी ने ले रखा है तो संवैधानिक तरीके से लड़के चुनाव जीत के अपनी बातों को पूरा करवाया जा सकता है। अब लठ की ज़रूरत तो तब पड़े ना जब मेरे पास ऑप्शन ना हो, विकल्प ना हो। उस समय हमारी उम्र ही नहीं थी चुनाव लड़ने की। जब हम छात्र राजनीति कर रहे थे चुनाव लड़ने की उम्र ही नहीं थी। हम तो ये सोचते थे लठ के दम पे सिस्टम को पलट देंगे। तो वो हमारी उम्र भी होगी चुनाव लड़ने की। हम मुख्य धारा में भी हैं, 4 लोग हमारे को जानते भी हैं। विचार के आधार पे भी हरियाणा ने व्रत के देख लिया है। हम कच्चे हैं, पक्के हैं, हम रातों रात फिरने वाले हैं। आसपास के जो भाईचारे उन्होंने हमारा अच्छा बुरा समय देख भी लिया है। तो हमारे को विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, हालांकि सारी 100 की 100 तो किसी की खरी नहीं उतरती भाई, घर में भी एक विचार से सारे नहीं चलते। तो मुख्य जो कांग्रेस की विचारधारा है, किसान मजदूर गरीब कमेरे के संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने की, किसान कमेरे गरीब मजदूर महिलाओं को समाज में बराबरी दिलाने की, महात्मा गांधी ने जो स्वराज्य का सपना देखा था, ग्राम स्वराज्य का, उसको पूरा करने की, तो उसको हम पूरा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और थोड़ा बहुत तो डिफरेंसेस चलते रहते हैं, कांग्रेस में भी और किसी भाजपा में भी चलते रहते हैं। तरीके जहाँ तक हैं वो संवैधानिक ही रहेंगे। जो हमने पहले ये लटके दम पे जो कुछ सोचा, जो कुछ हमने करके देख लिया, उसका हमने भी अपना अनुभव ले लिया और हमारे साथियों ने भी उसको गंभीरता से देख लिया। अगर हमारे को उन्हीं तरीकों में भरोसा होता, हम पार्टी क्यों ज्वाइन करते, क्यों हम चुनाव लड़ने ही सोचते। हम तो ये कहते भाई अब लट से बात नहीं बनी तो हथियार उठाएंगे। हम संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने वाली भूमिका में इसलिए आए हैं कि हमारे को अब ये एहसास हो गया है, हमारे में इतनी वो एक जो समझ होती है, जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है वो आ गई है कि हम चुनाव लड़के भी सिस्टम को बदल सकते हैं। तो कांग्रेस में शामिल होकर हम इस विश्वास के साथ आए हैं कि कांग्रेस के साथ जुड़ के अपनी ताकत लगा के हम सिस्टम को बदलने में कांग्रेस का भी सहयोग कर सकते हैं और अपना भी जो है अपने विचार को आगे बढ़ाने का भी काम भी कर सकते हैं। जी धन्यवाद। एक मैं कहना चाहूँगा भाई, हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की तरफ से, क्योंकि हमने बड़े स्तर पे नौजवानों को मोबिलाइज करा है, आपको सभी को पता है। अब विपक्ष की जो भूमिका है ना, कांग्रेस पार्टी निभा रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के नौजवान को भी अब विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस के साथ आना होगा। अब टुकड़ों में बट के बात बनेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से भाजपा के खिलाफ जो मोर्चाबंदी, हम ये विश्वास दिला रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, बिना किसी गुटबाजी में पड़े हुए हम पूरी कांग्रेस को एक मान के, सभी को एक मान के सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हरियाणा प्रदेश का नौजवान कांग्रेस का सहयोग करेगा। और इसके लिए जो भी कार्यक्रम कांग्रेस के चल रहे हैं, चाहे वो घर घर कांग्रेस वाला आंदोलन अभियान हो, और चाहे कुमारी शैलजा रणदीप जी के, किरण जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही हो, सभी को मजबूती से अपना सहयोग करने का काम करेंगे। फिलहाल आपने और हमने बेरा था कि भाई जो हिसार लोकसभा है, कांग्रेस पार्टी जो आने वाले उम्मीदवार थे लोकसभा की बात कर रहे हैं, बता दें आपने तो भाई जयप्रकाश जेपी थे, संपत सिंह थे, साथ में बात कर लें भाई फिलहाल संदीप भारती भी उस दौड़ में अपने जो दावेदारी है वह ठोक दी है। बाकी भाई आपका मानना क्या है, कमेंट करके बता दियो और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दियो। इसे कल अपनी वीडियो विराम देता हूँ।